Good morning, dear students. Today we are going to discuss Indian entrepreneurs abroad. तो इसमें हम उन हिंदुस्तान के उन बैंकर्स का या ट्रेडर्स का जिक्र करेंगे जो 19th सेंचुरी में जिन्होंने अपना कारोबार हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों में फैलाया था। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है शिकारपुरी श्रॉफ्स और नट्टू कोटाई चेटियार्स। ये दो ग्रुप थे बैंकर्स के और ट्रेडर्स के जो सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कारोबार में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे। यानी जो कारोबार इंडिया का इन कंट्रीज से होता था उसमें ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। इनका बहुत ही बेहतरीन सिस्टम था कि दूर दराज की इलाकों तक पैसे को पहुंचा सकते थे। इसके अलावा हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स जो थे उन्होंने अपने कारोबार को यूरोपियन कॉलोनीज़ तक, यानी अफ्रीका में जो यूरोपियन कॉलोनीज़ थी वहाँ तक फैलाया था और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर पोर्ट्स थे वहाँ तक इन्होंने अपने कारोबार का जाल बिछा लिया था। उसके बाद आते हैं इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म और ग्लोबल सिस्टम का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत ज़्यादा मशहूर था, बहुत ही रिच कंट्री थी। यहाँ का कारोबार बहुत वसी था और बहुत ज़्यादा यहाँ से मटेरियल्स एक्सपोर्ट होते थे और कॉटन के लिए बहुत मशहूर था इंडिया। यहाँ का कॉटन यूरोप में एक्सपोर्ट होता था और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, जब सनती इनकलाब आया यूरोप में, तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने अपने कॉटन मैन्युफैक्चर को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कॉटन मैन्युफैक्चरर्स जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट पर ये प्रेशर डाला कि वो कॉटन इंपोर्ट को पर पाबंदी लगाएं ताकि लोकल इंडस्ट्री जो हैं उनको बचाया जा सके। तो इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तानी जो क्लॉथ था, जो कपड़ा एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन में, उस पर काफ़ी ज़्यादा रोक लग गई। वो एक्सपोर्ट जो है वो कम होना शुरू हो गया। तो कहते हैं कि 1800 में जो कपड़ा जाता था हिंदुस्तान से बाहर, पूरे वर्ल्ड मार्केट में हिंदुस्तान का जो कॉटन शेयर था वो 30% था और 1815 तक ये गिरकर सिर्फ 15% रह गया और 1870 तक ये सिर्फ 3% रह गया। तो उसकी वजह ये हुई कि इंडस्ट्रीज़ ने वहाँ पर ग्रो करना जब शुरू किया तो उन्होंने फिर जो है यहाँ से, इंडिया से या बाकी कंट्री से, वो फिर सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही एक्सपोर्ट करते थे। तो क्लॉथ उन्होंने लेना बंद कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हिंदुस्तानी जो रॉ मटेरियल था यानी रॉ कॉटन था उसकी एक्सपोर्ट में ज़्यादा इजाफा हो गया। तो 1812 से 1817 तक रॉ कॉटन जो था उसकी एक्सपोर्ट 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गई। यानी पहले क्या होता था, पहले क्लॉथ एक्सपोर्ट होता था और फिर जब यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ तो उन्होंने कपड़े खुद बनाने शुरू किए। तो फिर उन्होंने उस पर कपड़े की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। फिर उन्होंने रॉ कॉटन खरीदना शुरू किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तानी रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट जो थी वो 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गई। इसी तरह हिंदुस्तान से एक और चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट होती थी जिसे इंडिगो कहते हैं, उर्दू में इसको नील कहते हैं। ये कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होता था। एक तरह का एक फसल थी जो खासकर बंगाल में यहाँ पर उगाई जाती थी। तो उसका भी काफ़ी दहाइयों तक, काफ़ी डिकेड्स तक बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता रहा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा
9th کلاس میں کہ برٹشرز نے انڈیا کے اندر اوپیم کی کاشت شروع کر دی. اوپیم جسے ہم افیم کہتے ہیں. تو یہ 1820 کے بعد ہندوستان میں انہوں نے اوپیم اگانا شروع کیا اور اس کو پھر یہ ایکسپورٹ کرتے تھے چائنا میں, اور وہاں سے جو ان کو پیسہ حاصل ہوتا تھا اس کو انویسٹمنٹ کرتے تھے چائنا سے, جو وہاں سے لیتے تھے یہ ٹی اور باقی دوسری جو امپورٹس ہوتی تھی اس پر انویسٹمنٹ کرتے تھے. تو 19 سینچری کے بعد برٹش مینوفیکچررز کی بنائی ہوئی جو چیزیں تھیں وہ ہندوستانی بازاروں میں بھر گئیں, اور فوڈ گرینز اور را میٹیریل جو تھے وہ ہندوستان سے برٹن اور باقی کنٹریز کو ہوتے رہے, ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا. لیکن برٹش ایکسپورٹس جو تھیں انڈیا میں وہ بہت زیادہ تھیں بنسبت امپورٹس کے. یعنی ہندوستان سے جو ایکسپورٹس جاتی تھی برٹن میں وہ کم تھی, اس کی بنسبت برٹن سے جو ایکسپورٹس ہوتا تھا انڈیا کے لیے وہ زیادہ تھا. تو اس میں کیا ہوا, برٹن کو ٹریڈ سرپلس ہوا, یعنی ان کو اس میں فائدہ رہا. تو اس سے کیا ہوا, ہندوستان کا جو پیسہ تھا وہ زیادہ برٹن جانے لگا. تو اس طرح برٹن جو تھا وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا تھا امپورٹ کی بنسبت. تو برٹن جو ٹریڈ پلس تھا اس کو وہ ہوم چارجز کہتے تھے. یعنی اس میں کیا ہوتا تھا, پرائیویٹ ریمیٹنسز جو برٹش آفیشلز اور ٹریڈرز جو تھے وہ یہاں پر کام کرتے تھے اور یہاں سے پیسے کما کر وہ وہاں بیچتے تھے, اس سے بھی برٹش جو تھے ان کو فائدہ ہوتا تھا. اب اس کے آگے جو ہے ہم کل پڑھیں گے.